अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वें दर्जे का चैप्टर औरतों का दर्जा के सवाल और जवाब की मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर एक है, मायने याद कीजिए। यहाँ एक तरफ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके मायने यानी उनके मतलब लिखे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शादी का मायने या मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट है गुर्बत का मतलब होता है वतन या घर से दूरी। नेक्स्ट है हिलावत का मतलब होता है मिठास। नेक्स्ट है इफ़्फ़त का मतलब होता है पाक दामनी या परहेजगारी। नेक्स्ट है तीनत का मतलब शरिश्त खसलत। नेक्स्ट है महर वफ़ा का मतलब होता है मोहब्बत और वफ़ादारी। नेक्स्ट है घुट्टी में होना से मुराद है फितरत में शामिल होना यानी कि आदत में शामिल होना या आदतन होना। नेक्स्ट है इबारत का मतलब ताबीर भी होता है, मिसाल भी होता है, और इबारत जो है तहरीर को भी कहते हैं। नेक्स्ट है मौनस का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला। नेक्स्ट है गमखार का मतलब होता है गम बांटने वाला या हमदर्द। नेक्स्ट देखते हैं फर्जंद का मतलब होता है बेटा। नेक्स्ट है नादार से मतलब है मुफलिस या गरीब। नेक्स्ट है उसरत से मतलब है तंग दस्ती या गरीबी। नेक्स्ट है इशरत का मतलब होता है आराम या खुशहाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर दो है जिसमें कहा गया है कि गौर कीजिए, यानी गौर करके हमें कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 इसमें है, औरत की हालत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जवाब है इसका कि लड़की को अच्छी तालीम दी जाए, उसे लड़के से कम और हकीर ना समझा जाए, बेटा और बेटी में फ़र्क ना किया जाए। इस तरह से सवाल नंबर 1 का जवाब पूरा होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। इसमें लिखा है कि नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हैं, इन्हें पढ़ने की मश्क करनी है हमें। तो सबसे पहले है हलावत, नेक्स्ट है इफ़्फ़त, नेक्स्ट है तीनत, नेक्स्ट है घुट्टी, नेक्स्ट है गमखार, और उसके बाद है उसरत, और नेक्स्ट है इशरत। चलिए अब आगे देखते हैं सोचिए और बताइए में। सवाल नंबर एक सोचिए और बताइए में है कि दुनिया की जीनत किसके दम से हैं। तो जवाब है इसका दुनिया की जीनत माँ, बहन और बेटियों के दम से हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं। तो जवाब है इसका औरत दुनिया की जीनत है, कौमों की इज्जत है, गमगीन दिलों की खुशी है, सुख दुख में राहत है, दीन की पासबान है और घर की बरकत है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन वीराना है चमन। इस मिसरे का मतलब लिखिए। तो जवाब है शायर इस शेर में कह रहा है कि अगर औरत साथ है तो वतन की दूरी भी बुरी नहीं लगती, और तुम नहीं यानी औरत नहीं तो बाग भी वीराना लगता है। देखते हैं सवाल नंबर 5, नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर या एक वचन, और जमा का मतलब होता है बहुवचन या प्लूरल। यहाँ हमें जमा अल्फाज दिए हुए हैं और उनके वाहिद अल्फाज यानी उनके सिंगुलर या एक वचन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शहजादियाँ जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद लफ्ज़ होगा शहजादी। नेक्स्ट है आबादियाँ जमा लफ्ज़ है और इसका वाहिद लफ्ज़ है आबादी। नेक्स्ट है शादियाँ भी जमा लफ्ज़ है और इसका वाहिद लफ्ज़ है शादी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6, इस नज़्म की रोशनी में औरत के मर्तबे पर 5 जुमले लिखिए। जवाब है इसका पहला, औरत
दुनिया की जीनत है। नेक्स्ट दूसरा जुमला है कि औरत से कौमों की इज्जत है। तीसरा जुमला इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि औरत दुख सुख में राहत है। और चौथा जुमला जो है हम इसमें ये लिख सकते हैं कि औरत की फितरत में हया होती हैं। नेक्स्ट जो जुमला है वो हम ये भी लिख सकते हैं कि औरत अपने शौहर की हमदर्द और बच्चों की गमख्वार होती हैं। तो इस तरह आपके इस चैप्टर औरत का दर्जा के तमाम सवालों जवाब हल हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।